नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित कक्षा 8 वर्कबुक। इसमें कार्यपत्रक 8 शुरू करते हैं। इसमें है पहला दिया है दक्षता 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्या से गुणा कर पाना। पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। 7 गुणा 150 तो ये 1050 के बराबर होता है। तो इसको मिलान करेंगे। 7 गुणा 150, 7 को 150 से गुणा करेंगे तो 1050 आएगा। तो 1000 उसके बाद 1050 गुणा 1 को किसके बराबर है तो 1050 है। इधर इसको इससे मिला देंगे जैसे मिला हुआ है। इसी तरह हम आगे करेंगे। दूसरा है 80 गुणा 90 तो 80 को गुणा 90 से गुणा करेंगे तो 7200 आएगा। उसके बाद जो 7200 है ये किसके बराबर है तो ये 360 गुणा 20 ये 7200 के बराबर है। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। 7200 को 360 गुणा 20 से मिला देंगे। उसके बाद 40 गुणा 190 तो 40 को 190 से गुणा करेंगे तो 7600 आएगा। और 7600 है वो 380 गुणा 20 ये 7600 के बराबर है। तो इसको इससे मिलान करेंगे। उसके बाद 75 गुणा 30 तो 75 को 30 से गुणा करेंगे तो ये 25 गुणा 90 के बराबर होगा। और 25 गुणा 90 है ये 2250 उत्तर आएगा। उसके बाद 150 गुणा 40 तो 6000 आएगा। और 6000 है वो 30 गुणा 200 के बराबर होता है। तो इसको इससे मिलान कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दूसरे में 15 गुणा 2110 तो 15 को 2110 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 31650। दूसरा है 90 गुणा 1040 तो इसको गुणा करेंगे आपस में तो उत्तर हमारा आएगा 93600। उसके बाद 4223 को 80 से गुणा करना है तो इससे गुणा करेंगे तो 3,37,840 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 1000 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 गुणा 1000 तो 25000 हो जाएगा। उसके बाद 1672 को 11 से गुणा करना है तो उसको गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 18392। उसके बाद 9820 को 150 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ये 1473000 ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हल कीजिए। 1216 है इसको 50 से गुणा करना है तो इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा। इसमें हम पहले जीरो सभी संख्याएं जीरो आएगी, जीरो से गुणा करेंगे तो 00 लिखेंगे। उसके बाद नीचे फिर दोबारा करेंगे तो उत्तर हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला है 5090 को 25 से गुणा करेंगे तो इसको उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला है ऐसे ही हम आगे सभी वाले सवाल कर देंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है एक पैकेट में 100 पेंसिलें आती है तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिलें आएंगी ज्ञात कीजिए। तो एक पैकेट में 100 पेंसिलें हैं तो 100 गुणा 45 करेंगे तो 4500 पेंसिलें हमारी आएंगी, उत्तर आ जाएगा। पाँचवा है एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। गुणा करना है 999 गुणा 125 तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 1,24,875 रुपये। इसी तरह छठा प्रश्न है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। तो 1350 गुणा 725 तो उत्तर आ जाएगा हमारा 9,78,750 रुपये। तो इस तरह इसको हम हल कर देंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 9वां है दक्षता दी गई है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की में गुणा की समझ बना पाना। तो गुणा करना है। पहला प्रश्न है एक शहर में किसी समाचार पत्र की
1198 प्रतियाँ प्रतिदिन छपती हैं। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं? तो 1198 प्रतियाँ हैं, 12 पृष्ठ प्रति है, तो एक दिन में कितने पृष्ठ छपते हैं? तो 1198 गुणा 12 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14,376 पृष्ठ प्रतिदिन छपते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन से ने कुल कितनी कीलें बनाई? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसलिए 3,825 को 31 से गुणा करेंगे, 31 दिन थे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1,18,575 कीलें। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया। इसका उत्तर सही उत्तर कितना उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? सही उत्तर है वो उसका था 6,236 गुणा 37 उसका आना था, और गलत उत्तर उसने बनाया 73 से, तो अंतर दोनों में आएगा। गलत जो उसका 73 से गुणा किया उसको आया 4,55,228, और सही 37 से गुणा किया उसमें आया था 2,30,732। दोनों में अंतर है 2,24,496 का। तो सही अतः उसका उत्तर सही उत्तर से जो सही है वो 2,24,496 अधिक था। चौथा प्रश्न है, शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा? गुणा करना है, 55 रुपये प्रति लीटर है और 210 लीटर कुल है, तो 55 को 210 से गुणा करेंगे तो 11,550 रुपये उसका उत्तर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 5,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे? 5,000 शीट उपलब्ध है और 8 पृष्ठ प्रति शीट है, तो 5,000 गुणा 8 से गुणा करेंगे 5,000 को, तो 8 5 40, तो 40,000 पृष्ठ हो जाएंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए? 235 को 1,250 से गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 2,93,750 रुपये। इसके बाद कार्यपत्रक 10वां है, दक्षता है 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। पहला प्रश्न हल कीजिए, 28 को 896 को 28 से भाग देना है, तो 28 से पहले भाग देंगे तो 28 का 3 पहाड़ा है वो 3 तक पढ़ेंगे, तो 84 आएगा। तो 89 से 89 में से 84 घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर ऊपर की संख्या है 6 को उतार देंगे, नीचे 56 हो जाएगा, और अब फिर 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 28 2 दूना 56 होता है, तो 56 आ जाएगा। तो शेष फल तो 0 बचेगा, और भाजक है हमारा भागफल ये 32 आ जाएगा। उसके बाद से ख में दे रखा है 925 को 37 से भाग देना है, तो 37 से भाग देंगे तो 37 को का पहाड़ा 2 तक जाएगा, 74 होता है। 92 में से 74 माइनस करेंगे तो 18 बचते हैं, और ऊपर से 5 उतारेंगे। उसके बाद 37 का पहाड़ा वापस पढ़ेंगे, 5 तक जाएगा, 185 आएगा, तो फिर शेष फल 0 और भागफल हमारा 25 आ जाएगा। इसी तरह ग में है 825 को 15 से करना है, और घ में है 924 को 22 से करना है, तो इस तरह हम इसको हल कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए 256 भाग 4। तो 256 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 64। उसके बाद 840 को 15 से भाग देना है,
भाग दे के देखेंगे तो उत्तर आएगा 56। उसके बाद ग में है 420 को 28 से भाग देना है, भाग दे के देखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15। घ में है 672 को 14 से भाग देना है तो उत्तर आएगा 48। घ में है 875 को 25 से भाग देना है तो उत्तर आएगा 35। और च में है 792 को 12 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल है वो 66 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है हल कीजिए। हर संख्या को 15 से भाग देना है। 420, 555, 285 और 330 संख्याएं हैं, इनको 15 से भाग देना है। तो 555 में अगर 15 का भाग देंगे तो 37 उत्तर आ जाएगा। 285 में भाग देंगे तो 19 आएगा। 330 में 15 का भाग देंगे तो 22 उत्तर आएगा। और 420 में 15 का भाग देंगे तो 28 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह आगे वाले दोनों सवाल है ये करने हैं। तो 144 में 12 का भाग देंगे तो 22 उत्तर आएगा। 324 में 12 से करेंगे भाजक तो 27 उत्तर आएगा। 204 में 12 से भाग देंगे तो 17 उत्तर आ जाएगा। और 168 में 12 से भाग देंगे तो 14 उत्तर आएगा। इसी तरह तीसरा है 374 में जब 17 का भाग देंगे तो 22 उत्तर आएगा। 646 में 17 का भाग देंगे तो 38 उत्तर आएगा। 816 है, इसमें 17 से भाग करेंगे तो 48 आएगा। और 952 में 17 का भाग करेंगे तो 56 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद चौथा है प्रश्न हल कीजिए। 450 में 12 का भाग देना है तो 450 में 12 का भाग देंगे तो 37 तो भागफल आएगा और शेष फल है हमारे पास 6 बच जाएगा। इसी तरह ख में है 736 को जब 24 से भाग करेंगे तो भागफल 30 आ जाएगा और शेष फल नीचे बचेगा 16। ग में दे रखा है 637, इसमें 15 का भाग देना है तो 15 का भाग देंगे तो भागफल 42 आ जाएगा और शेष फल हमारे पास नीचे 7 बच जाएंगे। घ में दे रखा है 965 को 27 से भाग देना है तो भागफल इसमें 35 आ जाएगा और शेष फल 20 बच जाएगा। पांचवा प्रश्न है इसी तरह जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चिक्कू खरगोश और मीतू बंदर पहुँचे हैं। मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई है? तो 140 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 35। तो अब तक वह 35 छलांगें लगा चुका है। इसी तरह ख में दे रखा है चिक्कू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है और अब तक वह 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। तो वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा? तो 125 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 25। तो 25 छलांगें वह यहाँ तक लगा चुका है। इसके बाद आगे वाला कार्यपत्रक आता है 11। इसमें है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती है तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो डिब्बों की संख्या है ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास किताबें हैं 672 और पुस्तकें एक डिब्बे में आती है 24। तो 672 में 24 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 28 डिब्बे। तो इसलिए हमें 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की संख्या 44 हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में लोग बराबर 968 तो लोग हैं बराबर 44 पंक्तियां हैं। तो 968 में 44 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा उत्तर 22 लोग प्रति पंक्ति। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 22 लोग बैठे हैं। तीसरा प्रश्न है खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्र बराबर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 350 और पंक्तियां कितनी है 14। 350 में 14 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 25।
तो 25 छात्र प्रति पंक्ति में है, खड़े हैं। चौथा प्रश्न है, मनप्रीत घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो में एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यात्राओं की संख्या बराबर कुल बैग कितने हैं 450, भाग देना है एक बार में कितने आते हैं 15, तो भाग 15 करेंगे तो बराबर उत्तर आएगा हमारा 30 यात्राएं। इसलिए जो टेम्पो है, ट्रक है, उसको 30 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो पूरी पंक्तियां हैं, उसके लिए हम पूरी पंक्तियां बराबर कुल पेड़ है सेब के वो 548 है और प्रत्येक पंक्ति में लगाना चाहता है 18 पेड़, बराबर 548 भाग 18 बराबर 30 पंक्तियां लगानी पड़ेगी उसको शेष फल के साथ। बचे हुए पेड़ है 548 पेड़, 30 पंक्तियों में 18 पेड़ प्रति पंक्ति आ जाएंगे, बराबर 8 पेड़। इसलिए माली 30 पंक्तियां बना सकता है और 8 पेड़ बचेंगे उसके पास। इस तरह हमारा ये कार्यपत्रक पूरा हुआ। धन्यवाद।